हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंसी पाराशर। आज हम स्टार्ट करेंगे अल्काइंस, जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। अल्काइंस के PYQ सीरीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है 3 ऑक्टाइन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑप्शंस में हमें दिए हुए हैं 4 कार्बन का अल्काइन, 5 कार्बन का अल्काइन। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है कि हमारा कौन सा अल्काइन 3 ऑक्टाइन को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 3 ऑक्टाइन है, मतलब 8 कार्बन की चेन में थर्ड कार्बन पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं थर्ड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड किस में आ सकता है। 1 2 3 ये हो सकता है, 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 1 2 ये भी नहीं होगा, 1 2 3। तो ये 2 ऑप्शन है अभी हमारे पास। अब हमें 3 कार्बन ऑक्टाइन का हो गया हमारा ये ऑप्शन। अब इसमें 4 कार्बन हो चुके हैं। अब 4 कार्बन का हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए आगे हमें 8 ऑक्टाइन बनाने के लिए, क्योंकि ऑक्टा वर्ड हम 8 कार्बन के लिए यूज करते हैं। अब 4 कार्बन का अल्काइल हैलाइड हमारे पास है 1 2 3 4 5। ऊपर वाला अल्काइल हैलाइड 5 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, तो नॉन मतलब 9 कार्बन हो जाएंगे टोटल। तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा आंसर होगा डी। चलो अब हम इसके रिएक्शंस भी करके देख लेते हैं कि ये कैसे आया है डी आंसर हमारे पास, मतलब हमारा ऑप्शन ये कैसे है। फर्स्टली हम इसकी रिएक्शन CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम अमाइड से। तो सोडियम अमाइड से रिएक्शन करवाने के बाद NaNH2 से रिएक्शन करवा दी, इसमें CH3 CH2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और अमाइड में से हमारा जो सोडियम है वो यहाँ पर आकर सोडियम सॉल्ट बना लेगा। अब यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन हमारे अल्काइल हैलाइड से करवाएंगे, जो डायरेक्टली जाकर इस पर ऐड हो जाएगा। अब हमें कौन सा अल्काइल हैलाइड चाहिए जिससे हमारा मॉलिक्यूल 3 ऑक्टाइन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब टोटल हमारे पास 8 कार्बन आ जाए। तो यहाँ पर 4 कार्बन हमारे पास ऑलरेडी है और 4 कार्बन का हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए, जो कि हमारे पास होगा CH3 CH2 CH2 CH2Br। तो इसकी रिएक्शन जब हम यहाँ पर करवाएंगे तो ये CH2 जाके हमारा यहाँ अटैक करेगा। तो हमारी फाइनल रिएक्शन होगी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 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 CH3। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड और टोटल 8 कार्बन। तो ये हमारा हो गया 3 ऑक्टाइन की प्रिपरेशन, कि हमने 3 ऑक्टाइन कैसे बनाया है। ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन से और 4 कार्बन का ब्यूटाइल हैलाइड से, इन दोनों को मर्ज करके हमने 3 ऑक्टाइन का स्ट्रक्चर बनाया। तो ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा इस रिएक्शन से। तो फर्स्ट का आंसर होगा डी। Which of the following is used for the conversion of 2-hexane into trans-2-hexene? अब 2-hexane हमारे पास हेक्स के लिए 6 कार्बन, अब 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, इससे हमारा trans-2-hexene में बनेगा। ये हमारा बन गया trans-2-hexene, किससे 2-hexane से। तो ये हमारा है 2-hexane, इससे हमारा trans-2-hexene बना है। अब हेक्सीन से हेक्साइन से हेक्सीन बनाना है, मतलब अल्काइन से अल्कीन बनाना है। तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करना है डबल बॉन्ड में, तो हमें ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस करता है, जो कि हमारा लिथियम और अमोनिया, जो कि हमारा इथाइल अल्कोहल के साथ लिया जाता है। NaBH4 तो हमारा फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। H2PTO मतलब हाइड्रोजन हमारा PTO प्लेटिनम ऑक्साइड के साथ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, और सेम हमारा H2PDBaSO4 भी करता है। ये डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस करते हैं। जबकि हमारा लिथियम अमोनिया जो है वो बिर्च रिडक्शन में यूज होता है, तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। तो हमारा इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमें रिएक्शन करवानी है मर्क्यूरी सल्फेट से। यहाँ पर Hg+2 दिया हुआ है, इसकी जगह HgSO4
के साथ H2SO4 दिया होता तो भी हम सेम रिएक्शन करते। तो हमारे पास है PHC ट्रिपल बॉन्ड CH3 होगा। यहाँ पर एक और कार्बन है हमारे पास CH3। अब हमें देखना है ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करवाना है। अब ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करवाएंगे हम तो हमारा पॉजिटिव चार्ज वहाँ आएगा जहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग के पास स्टेबल ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो हमारा PH OH OH CH2 CH3। अब एक किसी भी कार्बन पर OH हमारा अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पर OH हमारा हमेशा अनस्टेबल होता है, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और वो चेंज हो जाता है कीटोन में। तो यहाँ पर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH2 CH3। तो ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन विद मर्क्यूरी सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी एसिड ले सकते हैं हम HgSO4 के साथ एसिडिक मीडियम के लिए। हमें बस यहाँ पर OH लगाकर इसका ऑक्सीडेशन करवाना है और फिर वाटर मॉलिक्यूल निकालकर इसको कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो हमारा इसका आंसर मैच हो रहा है ए से, तो हमारा थर्ड का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन के बीच में। हम देखते हैं ब्रोमीन CCl4 तो हमारा एल्कीन टेस्ट देता है, मतलब अगर हमारे किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट अनसैचुरेशन के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, तो ये तो नहीं कर सकता। लिंडर्स कैटालिस्ट रिड्यूस करेगा तो दोनों को करेगा, ये भी दोनों पर OH आएगा। अब हमारा आता है अमोनिकल CuCl2। अमोनिकल CuCl2 के केस में हमारे पास ये है हमारा 1 ब्यूटाइन और ये है हमारा 2 ब्यूटाइन। अब 2 ब्यूटाइन में कोई टर्मिनल हाइड्रोजन और कोई टर्मिनल कार्बन है, पर टर्मिनल कार्बन पर टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। यहाँ पर ये हमारा टर्मिनल कार्बन पर एक टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि CuCl2 से रिएक्शन करवाकर यहाँ पर ये मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो हमारा जो अमोनिकल CuCl2 होता है वो रेड प्रेसिपिटेट्स देता है, रेड प्रेसिपिटेट्स देता है विद टर्मिनल अल्काइन मॉलिक्यूल्स। टर्मिनल अल्काइन के साथ ये रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो इसलिए ये हमारा ओनली 1 ब्यूटाइन के साथ रिएक्शन करेगा, 2 ब्यूटाइन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और बाकी जो ऑप्शन में रिएजेंट दिए हुए हैं वो दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाइड्रोजनेशन ऑफ द अबव कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस पैलेडियम कैटालिस्ट गिव्स। तो पैलेडियम कैटालिस्ट दिया हुआ है हमें, तो वो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमारा Me है, ये हमारा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं, इधर भी हमारा सिस में चेंज हो गया। अब इसको सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ आएगा हमारा। यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है जिस पर डबल बॉन्ड है। अब ये मिथाइल ऊपर आ गया, दोनों हाइड्रोजन हमारे नीचे आ गए। तो ये इधर भी सेम मॉलिक्यूल है सिस, ये इधर भी सेम मॉलिक्यूल है सिस, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में सेम हो गए। तो यहाँ पर अब हमारे एक साइड मिथाइल है, एक साइड हाइड्रोजन है और ये दोनों ग्रुप आपस में सेम हो गए। तो हमारा ये कायरल कार्बन नहीं हुआ, अकायरल हो गया मॉलिक्यूल, मतलब नो कायरल कार्बन। तो हमारा मॉलिक्यूल हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता तो हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता,
कायरल कार्बन एब्सेंट है, दो मॉलिक्यूल्स मतलब दोनों ये दोनों साइड सिस हैं, सेम स्ट्रक्चर है, सेम फॉर्मूला है, तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ये सही है, क्योंकि ये हमारा मीजो हो जाएगा। इसमें हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट इसमें कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर हमारा होगा बी, ये होगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। प्रोपाइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, प्रोपीन में हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो वो दोनों से करता है, चाहे प्रोपीन में हमारे पास एक बॉन्ड रिड्यूस होकर OH आएगा, प्रोपाइन में हमारे पास दो बॉन्ड रिड्यूस होकर OH आएगा, पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। Br2 दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। Br2 हमारा असैचुरेशन को दिखाता है, किसी भी कंपाउंड में अगर असैचुरेशन या अनसैचुरेशन जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो हमारा Br2 बताता है। सेम KMnO4 भी अगर डीकलराइज हो जाएगा तो हमारा अनसैचुरेशन का पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है, या तो एल्कीन है या तो एल्काइन है, बट नॉट इज एल्केन नहीं है। अब हमारा आता है AgNO3 अमोनिया, तो AgNO3 हमारा टर्मिनल अल्काइन के साथ एसिटेनिलाइड के व्हाइट पीपीटीज देता है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है C-Ag+, ये हमारा एसिटेनिलाइड के व्हाइट पीपीटीज देता है, व्हाइट पीपीटीज विद टर्मिनल एल्काइंस। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन HgSO4 plus H2SO4 of 1 ब्यूटाइन वुड बी। अब 1 ब्यूटाइन पहले हम बनाते हैं, ये हमारा है 1 ब्यूटाइन। अब इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन करवाते हैं, CH2 CH3। इसमें दो OH लगाएंगे हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन में, तो हमारे दोनों OH यहाँ जाएंगे, कार्बोकैटायन 2 डिग्री पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आफ्टर एक बॉन्ड रिमूव करेंगे तो एक OH आएगा, दो बॉन्ड रिमूव करेंगे तो दो OH आएंगे, तो ये हमारा CH3 OH OH CH2 CH3। अब एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, H2 निकल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। ये है हमारा 4 कार्बन और सेकंड पर डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा ब्यूटेन 2 ऑन है, तो हमारा आंसर मैच होगा ए से, तो 7th का आंसर हुआ हमारा ए। तो ऐसे ही हमें ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन करवाना है HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इथाइन, इथीन, बेंजीन एंड ईथेन। ईथेन में हमारे पास कार्बन sp3 होता है, बेंजीन में कार्बन sp2 होता है प्लस रेजोनेंस होता है, इथीन में कार्बन sp2 होता है और इसमें कार्बन sp होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कार्बन के sp हाइब्रिडाइजेशन की होगी, तो इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन भी कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड वाला हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विद aqueous H2SO4 in presence of HgSO4 the major product is। तो प्रोपाइन ये है हमारा प्रोपाइन, इसकी रिएक्शन हमने करवाई है H2SO4 एंड HgSO4 से, तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O फर्स्ट HgSO4, सेम हमने दो OH लगाने हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, CH3 OH OH CH3। अब इसमें से हमारा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के जाने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारा हो गया एसीटोन। तो इस रिएक्शन का इफ अगर हम प्रोपाइन की H2SO4 की प्रेजेंस में HgSO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग विद HCl इज
एसिटाइलिन। हम एसिटाइलिन की रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। यह है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको हम शॉर्ट में PVC भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा एसिटाइलिन। स्ट्रक्चर का नेम है एसिटाइलिन। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC का स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है हमारे पास एसिटाइलिन। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटाइलिन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, द प्रोडक्ट इज रिएक्टेड विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, द फाइनल प्रोडक्ट इज। तो एसिटाइलिन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन NaNH2 से करवानी है और वो भी एक्सेस में, मतलब दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे हमारे पास, Na+, C-, Na+। अब इसकी रिएक्शन हमने करवानी है एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, मतलब मिथाइल आयोडाइड का भी हमारे पास एक्सेस है, तो ये CH3 आए, तो दोनों CH3 हमारे ऐड हो जाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये। एसिटाइलिन की रिएक्शन हमने एक्सेस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया करवाई है, फिर उसके साथ हमने उसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ करवाई। तो मिथाइल आयोडाइड आकर वहाँ से Na को हटा देगा, तो सोडियम आयोडीन के साथ अपना सॉल्ट बना लेगा और CH3 जाकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा 2-ब्यूटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट एसिडिक, इथेन, इथीन, इथाइन। ऑब्वियसली इथेन। इथेन में हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और वो एसिडिक ज़्यादा होता है। तो हमारा इसका आंसर होगा इथाइन। मॉइस्ट इथाइन कैन बी ड्राइड बाय पासिंग इट थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा मॉइस्ट इथाइलिन होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पास करने पे या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे ड्राई नहीं होता। हमने रिएक्शन देखी है, वो जाकर OH में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा अल्कोहल होता है। बट अगर हम इसको फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या P2O5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा ड्राइड हो जाता है। मॉइस्ट इथाइलिन ड्राई किसके साथ रिएक्शन करवाने पर होता है? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो हमारा इसका आंसर होगा फॉल्स। 13 का फॉल्स। अब हमें रिएक्शन दी हुई है कुछ 14, इसमें ऑप्शंस हमने चेक करने हैं, MSQ है, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो पहले हमें रिएक्शन करके देखनी है। हमारे C9H12 की रिएक्शन PTH2 से करवाई थी, तो हमारा ये इस मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा था, मतलब PTH2 से रिएक्शन करवाने के बाद ये इसमें चेंज हुआ है, तो वहाँ पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और PTH2 मेनली ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है। तो C9H12 का हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पर 3 कार्बन है तो इधर भी 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो PTH2 हमारा ऐसा रिएजेंट है जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को रिड्यूस कर सकता है। तो हमारा P मॉलिक्यूल होगा ये। अब इसकी रिएक्शन अगर हमने NaNH2 से करवा दी तो P हमें पता चल गया, फॉर्मूला से फॉर्मूला चेक करेंगे। C9, जैसे ये C6 7 8 9, C9 हो गए H12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 का 12 हाइड्रोजन एंड 9 कार्बन हो गए। ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया P का। तो और अब हमने P की रिएक्शन करवानी है NaNH2 से। तो P की रिएक्शन NaNH2 से करवाने के बाद ये C- Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हमने C6H5COCH3 और वाटर से ऐसे करवानी है। तो ये हमारा यहाँ पर ऐसे, और ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमारी फिनाइल रिंग आ जाएगी C6H5।
ये हमारा C6H5 का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इसको यहाँ से रिएक्शन करवाने के बाद 1 2 3 3 कार्बन का हमारा ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C6H5। तो हमारा एक प्रोडक्ट फिर ये बनेगा हमारे पास। अब इसमें बनने के बाद ये हमारा हो गया R। अब R बनने के बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाना रह गया हमारा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर एक बार सही से ड्रॉ कर लेते हैं। एक कार्बन, तो इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और फिर ये यहाँ पर हमारे पास आएगा ये हमारा इसका फाइनल। एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, ये 3 कार्बन हो गए। सेकंड और थर्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये 4। तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा R का, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। अभी ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है। इस साइड ये अलग, इस साइड ये अलग, एक हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड वाली साइड। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकली एक्टिव R। अब हमने P की रिएक्शन X रिएजेंट से करवानी है, तो ये C8H2O6 में चेंज होगा। अब हमारे पास वो X रिएजेंट क्या है? तो X रिएजेंट हमें वो चूज करना है जो पहले हमारे ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस कर दे। क्योंकि नीचे ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमें KMnO4 दिया हुआ है, तो KMnO4 और H2SO4 साथ में दिए हुए, मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन मतलब वो ऑक्सीडाइज करेगा KMnO4 डबल बॉन्ड को और वो एसिड में चेंज करेगा। तो पहले हमें ऐसा रिएजेंट लेना है X की जगह ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करें। तो हम P में, ये हमारा P का स्ट्रक्चर है। अब P के स्ट्रक्चर में हमने X रिएजेंट मतलब X हम लेंगे प्लेटिनम या पैलिडियम के साथ, क्विनोलिन और H2 मतलब इसका रिडक्शन करवाएंगे। जो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करवाता हो, हमें वो मॉलिक्यूल चूज करना है जो डबल बॉन्ड को टच भी ना करे, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करे। तो ये हमारा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड को इसने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा आ गया X रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद। फिर इसमें हमने KMnO4 की रिएक्शन करवानी है। तो आफ्टर इसमें KMnO4 की रिएक्शन करवाने के बाद ये हमारा इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया Q, ये हमारा हो गया R और ये हमारा है यहाँ पर P। तो हमारे तीनों बन चुके हैं। X हमारा है यहाँ पर, तो अब हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। P हमारा है, ये P सही है, यही है। अब हमारा X है PDC क्विनोलिन, सही है ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं P हमारा ये है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप भी एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, नहीं एक कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है उसमें। और फिर हम देखेंगे R। R हमारा ट्रिपल बॉन्ड और उसके साथ हमारा फिनाइल रिंग और डबल बॉन्ड है, जो कि हमने यही ड्रॉ किया। ये रहा हमारा R। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें यहाँ पर ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो हमारा आंसर हुआ A, B एंड D। 14 का आंसर है हमारे पास A, B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक पैसेज या इसको आपको यहाँ सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये दोनों रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने मिलेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी रिएक्शन OH CH से ऐसे रिएक्शन करवानी है। अब इसमें NaNH2 लगाएंगे, एक्सेस में दिया हुआ है तो दोनों साइड आएगा C माइनस Na प्लस O माइनस Na प्लस। अब हमें दिया हुआ है CH3 CH2I, तो CH3 कौन सा अमोनिया है, सॉरी कौन सा सोडियम है जो सबसे पहले जाकर रिएक्ट करना चाहेगा
आयोडीन से ये, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन से बाउंडेड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पहले ये सोडियम हटेगा। तो यहाँ पर हम CH3 CH2I से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये हमारा Na+O- CH2CH3 ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हमने रिएक्शन करवानी है CH3I से, तो अब हमारा CH3 जाएगा यहाँ पर अमोनियम सोडियम को हटा देगा, तो CH3O अब हमें दिया हुआ है H2 लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ, मतलब ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होगा हमारा डबल बॉन्ड में। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि H2 अगर लिंडलर्स के साथ दिया है तो वो हमारा सिन रिएजेंट है, तो ये इसको सिन में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा OCH3 एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 CH3 और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये हमारा हो गया X मॉलिक्यूल। पहले हमने NaNH2 से रिएक्शन करवाई तो दोनों साइड से हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन चले जाएंगे, Na+ आ जाएगा। फिर CH3 CH2I से रिएक्शन करवाई है तो यहाँ जो कार्बन से सोडियम अटैच्ड है वो पहले जाएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेयर में कम होती है। तो यहाँ से पहले सोडियम जाएगा, CH2 CH3 अटैक करेगा। फिर हमारे पास है मिथाइल आयोडाइड, तो मिथाइल आयोडाइड यहाँ वाले सोडियम को हटाएगा तो हमारा ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके बाद हमें लिंडलर्स कैटलिस्ट से रिएक्शन करवानी है जो कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस कर देगा, तो हमारा ये सिस मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि है X। अब इसके बाद हमारा है N। अब N की रिएक्शन हमने NaNH2 से करवानी है, तो अब पहले हम X का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये रिएक्शन हो गई हमारी। अब X का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, CH3 CH2 ये हो गया X। अब हमारी रिएक्शन है इसमें वापस NaNH2 जाएगा तो हाइड्रोजन इधर से जाएगा, ये C- Na+। अब इसमें रिएक्शन हमने Br और OH से करवानी है, तो यहाँ से हमारा Br सोडियम के साथ निकल जाएगा जो कि NaBr बना लेगा, और फिर ये फर्दर आगे रिएक्शन हमारी ऐसे होगी। ये हमारा कार्बन के साथ ये, और यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन होगा O- Na+ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अभी टर्म एसिडिक हाइड्रोजन फिर वो यहाँ से हटा लेगा, क्योंकि दो इक्विवेलेंट दिए हुए हैं हमें, एक और इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें हमने रिएक्शन करवानी है OH H3O+ OH या OH का एडिशन करवाना है प्रॉपरली, तो हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन में अब यहाँ पर H2PD यहाँ पर NaNH2 के साथ, सॉरी यहाँ पर हमने लिया है ब्रोमीन दिस एंड OH, तो ये डायरेक्ट जाकर यहाँ अटैक कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब H2PDC लेंगे जो कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस कर देगा, या ट्रिपल बॉन्ड को सीधा हमारा कीटोन में रिड्यूस कर देगा, सॉरी। तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड को सीधा OH में रिड्यूस करेगा, मतलब यहाँ से हमारा ट्रिपल बॉन्ड चला जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ये हमारा आ गया OH। अब इसमें हमें करवाना है CrO3। अब CrO3 के प्रेजेंस में हमारा जो OH मॉलिक्यूल होता है या हमारा अल्कोहल होता है वो कीटोन या एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, ये ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है हमारा। तो हम अगर इसको देखने जाएंगे तो ये हमारा बनेगा कार्बन, ये हमारा हो गया रिएक्शन इसका। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। इसमें से एक कार्बन हम यहाँ से
तो ये हमारा हो गया कीटोन। तो ये हमारा हो गया Y, ये हमारा हो गया X। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आगे जो देखते हैं। X क्या है हमारा? तो X है हमारे पास फिलोचे मारे हैं। देखो X है हमारे पास CH2CH, यहाँ पर एक CH2 ये है हमारे पास और एक कार्बन के पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो जाएगा, एक और CH2 आएगा हमारे पास, ये यहाँ पर एक और कार्बन है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमेशा लीनियर में होता है। तो हमारा X का स्ट्रक्चर होगा CH3O CH2 CH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये, ठीक है। तो हमारा 15 का आंसर होगा A। अब 16 में देखते हैं। 16 में हमारे पास क्या था? 16 जो हमारा था उसमें लास्ट में हमें कीटोन मिल रहा था। ये हमारा स्ट्रक्चर था, ये फाइनल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा कुछ बन रहा था। अब इसमें हमारे पास ये कीटोन है, तो कीटोन है हमारे पास। अब कीटोन है तो फंक्शनल आइसोमर होगा, तो हमारा ये दोनों हमें फंक्शनल आइसोमर मिल गया। बट ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। टॉलेंस टेस्ट ओनली हमारे एल्डिहाइड्स देते हैं। कीटोन्स हमारे, अगर कीटोन में भी, कुछ कीटोन में भी अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हो गया तो ही हमारा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेगा। तो 16 का आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17। इसमें भी सेम हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन करना है हमने। तो P हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसकी रिएक्शन अगर हम Q में डाइल्यूट H2SO4 और AgSO4 के साथ करवाएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब C6H10 में हमारे पास क्या है वो देखना पड़ेगा। पहले तो इसमें अगर हमारा ये बन रहा है तो इसमें एक कार्बन से 2 CH3 अटैच्ड होने चाहिए। तो ये हमारा एक कार्बन से 2 CH3 तो हो गए और यहाँ पर हमारा एल्काइन ग्रुप होना चाहिए, हो गए। अब हमारे पास कितने कार्बन हो गए? 5। अब एक कहीं एक वैलेंसी बची है यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया C6H10 का स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लोग डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट चेंज होगा। यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH यहाँ पर ये CH3। अब एक ही कार्बन पर 2 OH नहीं, तो ये हमारा फाइनल चेंज होगा इसमें। अब NaBH4 दिया हुआ है, NaBH4 हमारा चेंज कर देगा वापस इसको अल्कोहल में। NaBH4 इसका रिडक्शन कर देता है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा वापस, ये हो गया हमारा रिडक्शन। अब इसके रिडक्शन के बाद हमारा Q, मतलब ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसकी रिएक्शन फिर हमने करवानी है कंसंट्रेटेड H2SO4 से। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन मींस ये हमारा हो गया क्विनोलिन टाइप स्ट्रक्चर, उसमें हमें मिथाइल शिफ्ट करवाना पड़ता है। तो यहाँ से OH जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन आएगा और पॉजिटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें मिथाइल शिफ्ट यहाँ करवाना पड़ेगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 और इसमें फिर हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे। तो ओजोनोलिसिस के बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसीटोन। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ओजोनोलिसिस के बाद, तो ये हमारा होगा एसीटोन। 2 मॉलिक्यूल हमें एसीटोन के मिलेंगे। तो Q हमारा होगा ये, जिसमें OH यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसकी रिएक्शन हमने बाद में करवाएंगे तो हमें एसीटोन मिलेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो पहले P हमने चेक करा था। P हमारा क्या बन रहा था? CH3 CH। P हमारा ये रहा, Q हमारा यहाँ पर है, देखते हैं। द
द स्ट्रक्चर ऑफ पी, पी का स्ट्रक्चर डी वाला है हमारा, क्योंकि इसमें तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें तो कार्बन के एक्स्ट्रा बॉन्ड बने हुए हैं, तो हमारा आंसर होगा डी। हमने पहले इसमें चेंज करवाया हुआ है यहाँ पर H2SO4 के साथ, फिर NaBH4 के साथ, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा, फिर OH आएगा, OH आने के बाद भी हम इसका डबल बॉन्ड में क्रिएट करेंगे, फिर इसका ट्रांस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर बन रहा था हमारा, फिर उसके बाद भी लास्ट में फाइनल ओजोनोलिसिस करवाया था हमने, उसके बाद हमारा एसीटोन बना था, तो हमारा X था, सॉरी हमारा P था, D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18, Q क्या था हमारा। अब Q में हमने देखा था क्या हुआ था हमारे साथ, Q में हमने H2SO4 के साथ NaBH4 के साथ रिडक्शन करवा के फाइनली OH यहाँ पर आया था एक कार्बन पर, और बाकी तीनों कार्बन पर सेम CH3 CH3 CH3। अब वो हमारा किससे मैच हो रहा है, OH हमारा एक कार्बन पर है, बाकी तीनों कार्बन पर CH3 CH3, तो हमारा 18 का आंसर होगा B। ये हमारे कुछ अल्काइन के क्वेश्चंस हुए हैं। अब नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन जो अल्काइन के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाकी हैं अब सिर्फ अल्काइन में, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।